दर्शकों, आखिर स्त्रियों की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए? और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को गलती से भी देख लेता है या छुपकर देख लेता है तो उस पुरुष के घर धन धान्य से भर जाता है, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखे। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शकों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी लंका गए हुए थे। तब भगवान भोलेनाथ स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास रावण की पत्नी देवी मंदोदरी आती है। तब भगवान भोलेनाथ जी उन्हें देखते हैं। तब देवी मंदोदरी अपने मन में कुछ सोच रही थी और बहुत परेशान भी लग रही है। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आप चिंतित लग रही हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देवी मंदोदरी उनसे कहती हैं, हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में 2 विचित्र टाइप का प्रश्न उठ रहा है। और मेरा पहला प्रश्न यह है कि स्त्री की वह 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती? दर्शकों, तब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके पहले प्रश्न, स्त्री की वह 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है, का उत्तर पहले देता। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। फिर देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। दर्शकों, अब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, किसी समय की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही भोजन की सामग्री और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। करूं तो क्या करूं, तुम तो कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने सभी खेतों को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके के कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था।
तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप बैठे ध्यान साधना में लीन है। तब वह किसान अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जो छोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहे हो। फिर वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वह किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं, इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी को लेकर भी व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई क्लैश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करते हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मन मर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति यानी कि उस व्यापार की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण दे देने लगे थे।
फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, राज की आज्ञा पाकर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आए हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं चल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अभी उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है, और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों का इतना प्रेम होने का कारण है। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवार तक चलने लगती है, जिससे राजा और रानी को कई चोटें भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ, उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर वह राजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंच उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह व्यापारी किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर पर आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा
कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूं। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखा ना कि वह व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। अब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र। आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंचकर जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है। और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है, राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने पति को मार ही डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक में प्रतिदिन चलाती हूं उसके थोड़ी देर बाद में अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसीलिए ने अपने पति को मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं और दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है कि अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहां आ रही है, कहां है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं।
इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, अब तो आपको आपके पहले प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड ने अवश्य विख्यात करूंगी। दर्शकों, अब भगवान शिव देवी मंदोदरी से आगे कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, इसका उत्तर भी एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताता हूं। दर्शकों, कथा को सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और वह अपने पत्नी से खुद के जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने पत्नी के बिना एक पल भी सेठ नहीं रह पाता था। मित्रों, उस सेठ के 2 बेटे भी थे और दोनों बेटों में से बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी। लेकिन सेठ की जो पत्नी थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी और सेठ के छोटे वाले बेटे का भी स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वह अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। इसका हरकत बिल्कुल गुंडा जैसा था। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। यह कभी किसी से जबरदस्ती पैसे मांग लिया करता था तो कभी किसी को चोट पहुंचा दिया करता था। सभी के साथ बदतमीजी करता था। गांव के सभी लोग इससे डरे हुए रहते थे। लेकिन सेठ का जो बड़ा वाला बेटा और उसकी पत्नी थी वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। बड़े वाले बेटे की पत्नी अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी, सभी के लिए खाना बनाती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि कुछ समय बाद सेठ की बहू को एक बेटा होने वाला होता है। यह सुनकर कि बहू को बेटा होने वाला है, सेठ की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गांव में सभी को ढिंढोरा पीट देती है कि हमारे घर में नन्हा सा पुत्र होने वाला है, मेरा पोता आने वाला है। इसके बाद से सेठ की पत्नी घर का सारा काम खुद से करने लगती है और अपनी बहू को आराम करने देती है, क्योंकि उसकी बहू पेट से थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बहू को जुड़वा बेटा यानी एक साथ 2 बेटा होता है और यह देखकर सेठ की पत्नी यानी कि उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारे घर में 2 पुत्र हुआ है। सेठ की पत्नी पोते को पाकर बहुत खुश हो जाती है, जिससे अब सेठ की पत्नी अपनी बहू को भी बहुत मानने लगती है और घर का सारा जिम्मेदारी अपनी बहू को संभालने के लिए दे देती है। जैसे कि घर के तिजोरी का चाबी, घर का देख रेख, सभी कुछ अपनी बहू को संभालने के लिए दे देती है। सेठ की पत्नी पोते को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। हे मंदोदरी, वहीं जो सेठ का छोटा वाला बेटा था वो एक बहुत ही अति सुंदर लड़की से प्यार करता था, जिसका सुंदरता का चर्चा पूरे गांव में था। गांव का हर एक पुरुष चाहता था कि पत्नी हो तो इसके जैसी एकदम आसमान से उतरी हुई परी जैसी लगती थी। गांव का हर एक पुरुष इस फूल जैसी दिखने वाली लड़की से विवाह करना चाहता था। लेकिन सेठ का जो छोटा वाला बेटा था वह अगर किसी को भी गांव में इस लड़की के बारे में चर्चा करता सुनता तो वह उसे बहुत चोट पहुंचाता था, बहुत मारता था और बोलता था, इस लड़की का विवाह होगा तो सिर्फ हमसे। सेठ का छोटा वाला बेटा उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसका शादी कहीं और किसी और लड़के के साथ होने वाला होता है। फिर गांव के सभी लोग सेठ के छोटे वाले बेटे का मजाक बनाते हुए कहने लगे, बहुत बोलता था कि इस लड़की का विवाह होगा तो सिर्फ हमसे। अब क्या हुआ? हो गया तुम्हारा उस लड़की के साथ विवाह। हे मंदोदरी, जैसे ही सेठ के छोटे वाले बेटे को यह बात पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का विवाह होने जा रहा है, सेठ का छोटा वाला बेटा अपनी मां से बोलकर उस लड़की को जबरदस्ती उसके शादी वाले दिन ही उसके घर से उठाकर उसके साथ भागकर एक मंदिर में विवाह कर लेता है। अब भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दर्शकों, अब आगे भगवान शिव कहते हैं, सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका होता है और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। वहीं अब बड़ी वाली बहू घर में मालकिन जैसा रहा करती थी।
वह कोई भी काम नहीं करती थी और उल्टा राधिका को हमेशा बहुत परेशान किया करती थी। सेठ की पत्नी भी यह सब अत्याचार को देखकर कुछ नहीं बोला करती। राधिका कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की पत्नी और उसकी बड़ी बहू हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो राधिका को कुछ पता नहीं था कि आज उसकी सास उसके साथ क्या करने वाली है। सेठ की पत्नी में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं था, जो कि राधिका के लिए एक खतरे की बात थी। सेठ की पत्नी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सेठ की पत्नी का राधिका को पसंद नहीं करना राधिका के लिए आगे चलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। सेठ की पत्नी बोलती है, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूं और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती और घर का सारा काम मुझसे ही नौकरानी जैसा करवाती है। बड़ी बहू से इतना प्यार और मुझसे उतना ही नफरत, आखिर ऐसा क्यों? राधिका यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू मां आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई है। वह डरी हुई थी कि उसकी सास आज उस पर बहुत गुस्सा करेगी। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वो मेरे मासिक धर्म के दौरान भी मुझसे एक नौकरानी जैसी काम करवाती है। मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए। वो जब आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तब साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से बोलती है, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। लेकिन राधिका बहुत डरी हुई थी कि अगर उसकी सास मंदिर से वापस घर आएगी और अगर मुझे साधु को भोजन कराते हुए देख लेगी फिर तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं। राधिका के बोलने पर वह साधु अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही साधु का मुलाकात बड़ी बहू से होती है। दोस्तों, बड़ी बहू फिर से पेट से थी। यह देखकर साधु बोलता है, आपके घर में साक्षात देवी आने वाली है। आपको पुत्री की प्राप्ति होगी जो कि आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है। लड़की के घर में आते ही इसके चरण घर में पड़ते ही आप लोगों के दिन बदल जाएंगे। आप लोग रंग से राजा बन जाओगे। आपके कारोबार में बहुत ही तरक्की होने वाली है। साधु की यह सब बातें सुनकर बड़ी बहू बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि जब सासू मां को पता चलेगा कि इस बार बेटा नहीं बल्कि पुत्री होने वाली है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, भगवान मेरी रक्षा करना। इतने में राधिका उस साधु को भोजन लाकर देती है। राधिका ने भी सारी बातें सुन ली थीं कि दीदी को इस बार पुत्री होने वाली है। बड़ी बहू राधिका से कहती है, मैं तुमसे विनती करती हूं कि सासू मां को अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताना, आगे चलकर मैं सासू मां को मना लूंगी। साधु राधिका के बारे में भी बोलते हैं कि राधिका बेटी तुम्हें भी पहला संतान बेटी ही होने वाली है। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आते हैं जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दी और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। राधिका को उस दिन भूखे सोना पड़ा, लेकिन कोई उसे खाना के लिए नहीं पूछा। रात को जब राधिका के पति काम पर से वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि राधिका आज खाना नहीं खाई और उसके साथ मां ने बहुत गलत व्यवहार किया है। तो वह अपने मां को बहुत सुनाता है और कहता है, आगे से राधिका को कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका का पति राधिका से बहुत प्यार करता था। अब कुछ दिनों के बाद सेठ के बड़े वाले बेटे की पत्नी को एक पुत्री हुआ और जैसे ही सासू मां को पता चला कि घर में बेटी हुई है
तो सेठ की पत्नी उस पुत्री को दूर कहीं जंगल में छोड़ आई और बड़ी बहू से बहुत गुस्सा हो गई। यह सब देखकर छोटी वाली बहू को अपने भविष्य को लेकर बहुत डर लगने लगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गया और बड़ी वाली बहू फिर से गर्भवती हो गई। इस बार सासू मां पहले ही वैद्य को बुलवा लिया और उनसे पूछा, लड़का या फिर लड़की होने वाली है? वैद्य बोला कि आपके बहू को लड़की होने वाली है। यह सुनकर सेठ की पत्नी क्रोधित हो गई और बहू को गर्भ गिराने के लिए बोली और आगे भविष्य में बड़ी बहू को संतान करने से मना कर देती है। मित्रों, इस तरह से उस आने वाले बच्चे का मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गया और यह सब देखकर राधिका बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पहला संतान लड़की ही होने वाली है। मित्रों, पहले बड़ी बहू को सेठ की पत्नी बहुत मानती थी, लेकिन अब उसे अपने बड़ी बहू से नफरत हो गया और उससे घर की चाबी भी ले ली। साथ ही अब उससे नौकर जैसा काम करवाने लगी। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, कुछ दिनों के बाद राधिका को एक पुत्री होती है और सेठ की पत्नी फिर से निराश हो जाती है और इस लड़की को भी जंगल में छोड़ने का सोचती है। राधिका को पता होता है कि सासू मां मेरी पुत्री को नहीं छोड़ेगी, वह पक्का इसे भी मरवा देगी। इसलिए राधिका चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है और अपने बच्चों को एक अनाथालय में रख आती है। अब जब अगला संतान होने वाला होता है तो राधिका क्या करती है कि वह एक वैद्य के पास जाती है। तब उनसे राधिका को पता चलता है कि इस बार भी राधिका को पुत्री ही होने वाली है। अभी राधिका का सिर्फ तीसरा महीना ही चल रहा होता है, यानी कि अभी पुत्री सिर्फ 3 महीने की राधिका के पेट में ही होती है। जब राधिका वैद्य के पास से वापस घर आती है और दीदी से कहती है, इस बार भी मुझे एक पुत्री ही होने वाली है, ना जाने भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान से विनती करते हुए राधिका बोलती है, कम से कम इस बार तो पुत्र दे देते, अब पता नहीं मेरे इस संतान के साथ क्या होगा। भगवान कृपया हमारी रक्षा करना। जब राधिका दीदी से बात कर रही होती है तो वह सारी बात उसकी सासू मां सुन लेती है और यह सुनकर उसकी सास क्रोध में आकर, गुस्से में आकर राधिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, चले जाओ यहां से, अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में वापस मत आना। मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लूंगी। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसके सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है। मायके पहुंच के सारी बातें राधिका अपने मां को बताती हैं और पूरा दिन रोते रहती है। जब राधिका का पति काम पर से वापस घर आता है तो वह अपने पत्नी राधिका को ढूंढता है, पर राधिका उसको घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। जब वह अपने मां से जाकर पूछता है, मां राधिका कहां है, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर मां बेटे से बोलती है, बेटा राधिका घर छोड़कर चली गई है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। ये क्या बोल रही हो आप, मैं दूसरी लड़की से विवाह क्यों करूं? मुझे पता है मेरी राधिका जरूर वापस आएगी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि जैसे ही राधिका की सहेली सुषमा को यह पता चलता है कि राधिका मायके यानी कि अपने घर आई है तो वह उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। राधिका और सुषमा बचपन के दोस्त होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी यारी होती है। जब सुषमा राधिका के घर पहुंचकर राधिका को रोते देखती है तो राधिका से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मां बता रही थी कि तुम जब से आई हो सिर्फ रोते जा रही हो, आखिर बात क्या है? दर्शकों, भगवान शिव देवी मंदोदरी से कहते हैं कि हे मंदोदरी, आगे इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राधिका की दोस्त सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे एक स्त्री को लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक आर्षि मुनि से मिलने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि इस लड़की के भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय आर्षि मुनि ने उस लड़की को बताया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ? चलिए जानते हैं। आगे अब सुषमा राधिका से कहती है, 7 साल पहले की बात है। हमारे पास के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत धन कमाता था उससे अपनी पत्नी की जरूरतें को पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी पत्नी माधवी बहुत ही सुंदर थी। गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन माधवी के दिल में मोहन के लिए ना तो प्यार था ना ही कोई सम्मान। शादी के बाद माधवी को जल्दी ही एहसास हो गया कि मोहन उसे वह ऐशो आराम नहीं दे सकता जिसकी उसे चाहत थी। मोहन माधवी के साथ वैसे संबंध भी नहीं बना पाता था जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन माधवी के साथ वैसे संबंध भी नहीं बना पाता था जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था।
वह दिन रात मेहनत करता, मगर उसका जीवन केवल रोज की रोटी और कपड़े तक ही सीमित रह पाता था। माधवी ने एक दिन कहा, तुम जैसे आदमी के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि शायद समय के साथ माधवी उसका प्यार समझेगी, लेकिन माधवी के लिए मोहन का प्यार बोझ बन चुका था। एक दिन गांव के मेले में माधवी की मुलाकात विक्रम नाम के एक ताकतवर व्यापारी से होती है। विक्रम लंबा, मजबूत और पैसे वाला आदमी था। उसकी बातें माधवी को जादू जैसी लगती थीं। उसने कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी में नहीं देखी थी। विक्रम ने माधवी की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरता का इस गांव में क्या काम? तुम्हें तो रानियों जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। माधवी के भीतर छिपी इच्छाएं जाग उठीं। वह विक्रम के करीब होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। माधवी अब हर रोज किसी बहाने से विक्रम से मिलने जाती, जिससे मोहन को माधवी की इन हरकतों पर शक होने लगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता था कि शायद उसका प्यार माधवी को सही रास्ते पर वापस ला देगा। विक्रम के बाद माधवी की नजर गांव के योद्धा अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन शक्तिशाली और आकर्षक था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। माधवी अर्जुन की तरफ खींची चली गई। वह अब हर दिन अर्जुन को देखती और उससे मिलने के बहाने ढूंढती। एक दिन माधवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे मोहित करती है। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही जोश और रोमांच होता। अर्जुन, जो कि पहले से ही माधवी की सुंदरता का दीवाना था, उसके जाल में फंस गया। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। माधवी अब विक्रम और अर्जुन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसे यह खेल मजेदार लगता था। उसकी इच्छाएं असीम थीं और हर नए पुरुष के साथ वह खुद को और शक्तिशाली महसूस करती थी। माधवी के इस व्यवहार ने मोहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। वह उसे हर दिन ताने मारती। वह कहती, तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ मैं क्यों रहूं? मोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी के लिए उसका कोई मोल नहीं था। गांव के लोग भी मोहन का मजाक उड़ाने लगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव की रानी बन चुकी है। मोहन यह सब सहता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह माधवी से अलग होने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। माधवी के लिए वासना एक नशा बन चुकी थी। विक्रम और अर्जुन के बाद उसने गांव के कई शक्तिशाली और आकर्षक लोगों के साथ संबंध बनाए। उसे पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना जिंदगी के सुकून देती थी। माधवी के दिन अब अलग अलग पुरुषों के साथ गुजरते। वह हर आदमी से कुछ न कुछ पाना चाहती थी। किसी से सुख, किसी से पैसा। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। एक रात जब माधवी देर से घर लौटी, उसने देखा कि मोहन चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहन माधवी से पूछता है, तुम अभी कहां से आ रही हो? माधवी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, इससे तुम्हें क्या? मैं किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें परवाह क्यों है? मोहन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। माधवी को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जब भी बाहर जाती, उसे लगता कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने इस बारे में विक्रम और अर्जुन से बात की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। एक दिन माधवी अचानक गायब हो गई। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, तो कुछ ने कहा उसने मोहन के साथ ठीक नहीं किया। मोहन ने गांव वालों से कहा, मैंने उसे इतना प्यार दिया, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन वह मुझे छोड़कर कहां चली गई। 3 दिन बाद गांव के एक व्यापारी ने मोहन को यह बताया, आज मैं जब दूसरे गांव में अपने खेत के गेहूं बेचने के लिए एक सेठ के पास गया, तो घर वापस आते समय तुम्हारी माधवी मुझे दिखी। वह मंदिर में किसी बड़े ही शक्तिशाली और अमीर पुरुष के साथ शादी कर रही थी। मोहन यह सब सुनकर अब पूरी तरह से टूट गया और खुद को फांसी लगा लिया। सुषमा आगे राधिका से कहती है, माधवी जिस पुरुष के साथ भागी थी, उसका नाम रमण था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था और माधवी के रूप के ऊपर दीवाना था। माधवी को रमण बहुत पसंद करता था, और जब रमण ने अपने रिश्ते की बात माधवी के सामने रखा, तो माधवी उससे इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि माधवी को जीवन में जो कुछ भी चाहिए था, वह सब कुछ रमण के पास था। माधवी ने रमण के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे शादी के 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुआ। रमण बहुत परेशान था कि ऐसे में उसका पूरा व्यापार आगे कौन संभालेगा, कौन उसके पूरे संपत्ति का वारिस होगा। दोस्तों, आगे भगवान शिव देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे मंदोदरी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे माधवी, जिसको 12 साल से एक भी संतान नहीं हो पा रहा था, उसे अब 5 संतान होने वाला था। अब सुषमा राधिका से कहती है, माधवी बहुत परेशान थी
और एक दिन उसके घर पर एक ऋषि मुनि आए थे। वह बहुत भूखे थे। माधवी ऋषि मुनि को भोजन करवाती है। माधवी को परेशान देख ऋषि माधवी से पूछते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है पुत्री, हमें बताओ। फिर माधवी अपने साथ घटी पूरी बातें उस ऋषि मुनि को बताती है कि मुझे शादी के 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। देव ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम परेशान ना हो। और फिर देव ऋषि माधवी को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताते हैं। साथ में देव ऋषि ने माधवी को एक और बात भी बताई, जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है। दोस्तों, वह कौन से पुत्र प्राप्ति के उपाय थे जिसके बारे में देव ऋषि ने माधवी से कहा, और वह कौन सी बात थी जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है? कथा में आगे आपको पता चलेगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए वीडियो को आगे ध्यान से सुनना, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माधवी को पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुषमा राधिका से आगे कहती है, कुछ ही सालों में माधवी को 5 संतान होती है। रमण बहुत खुश हो जाता है। इस बात से अनजान रमण को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ खुशियों की ही बारिश हो रही हो, लेकिन रमण को यह नहीं पता होता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में देवर्षि ने माधवी से कहा था। दोस्तों, अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे मंदोदरी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, आप लोगों से भी विनती है कि आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ यह कथा जरूर शेयर करें। उसके व्हाट्सएप पर जरूर भेजें जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, या उसके जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट हो, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक कथा को सिर्फ एक बार सुनने से उसके जीवन के सारे दुख तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब राधिका अपने दोस्त सुषमा से पूछती है, कौन से वह उपाय थे जिससे माधवी को पुत्र हुआ, हमें बताओ। तो सुषमा बोली, यह बात तो सिर्फ माधवी को ही पता है, लेकिन माधवी अब यहां इस गांव में नहीं रहती है। वह 3 साल पहले ही इस गांव को छोड़कर कहीं और चली गई, लेकिन कहां गई है यह बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हां, मैं तुम्हें यह बता सकती हूं कि वह देव ऋषि कहां रहते हैं। तुम सीधा उनसे जाकर मिलो। लेकिन तुम जाओगी कैसे? देव ऋषि तो जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी कभी ही इस गांव में आते हैं। दोस्तों, आगे सुषमा बोलती है कि तुम इंतजार करो। देव ऋषि जब इस गांव में आएंगे तब तुम उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछ लेना। लेकिन मित्रों, देव ऋषि कब गांव आते थे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए राधिका अगले दिन सुबह सुबह अकेले ही देव ऋषि से मिलने के लिए चली जाती है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब आगे भगवान शिव कहते हैं कि यह बात जैसे ही राधिका के पति को पता चलता है, वह डर जाता है कि राधिका अकेले ही किसी जंगल की तरफ गई है। उसे ऐसा लगने लगता है कि राधिका अब उस जंगल से वापस नहीं आ पाएगी, कहीं उसको कोई जानवर मार ना दे। मन में यह ख्याल आते ही राधिका के पति को झटका लगता है और उसे लकवा मार देता है। उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसकी मां दिन रात उसकी सेवा करती है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर के भी पास उसकी मां ले जाती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो पाता है। इधर राधिका घने जंगल में पहुंच जाती है। राधिका भूखी प्यासी आगे बढ़े जा रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तभी राधिका को उस जंगल में एक गुफा दिखता है, तो वह क्या करती है कि बारिश से बचने के लिए वह उस गुफा में चली जाती है। और गुफा में पहुंचते ही उसे वहां बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वह जैसे ही सोने के पास जाती है तो वहां उसे एक लड़की की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। राधिका के साथ जो कुत्ता था वह आगे जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। राधिका भी आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की रस्सी से बंधी हुई दिखाई दी, जिसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, जिस वजह से वह लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ रोए ही जा रही थी। राधिका भी यह सब देखकर डरी हुई थी। डरते डरते उसने उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया तो लड़की बोली, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूं। मुझे कुछ लुटेरे ने अगवा करके यहां लाकर बांध दिया था और मेरे पिता से सोने की मुद्राएं की मांग करने वाला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता। चलिए अब हम लोग गांव की तरफ वापस चलते हैं। राधिका कहती है, मैं जंगल के उस पार देव ऋषि से मिलने जा रही हूं, मुझे बहुत आवश्यक काम है। यह सुनकर राजा की बेटी भी राधिका और उस कुत्ते के साथ जंगल के उस पार चल देती है। रास्ते में बहुत से खतरे आते हैं, लेकिन राधिका के साथ उसका जो पालतू कुत्ता होता है वह बहुत ही ताकतवर था। उसको देखकर
जंगल का कोई भी जानवर राधिका और उस राजा के बेटी को चोट नहीं पहुंचाता है। अंधेरा होने चला, लेकिन राधिका अभी तक आर्षि मुनि के पास नहीं पहुंची थी। राजा की बेटी और राधिका को अब डर लगने लगता है, लेकिन आगे चलते चलते कुछ समय में राधिका को एक छोटा सा गांव दिखता है और वह लोगों से पूछते पूछते आर्षि मुनि के कुटिया में पहुंच जाती है और देव ऋषि से रोते हुए कहती है, हे देव ऋषि, कृपया मेरी मदद करें। वह अपने साथ हुई सारी बातें उस देव ऋषि को बताती है। मेरी सासू मां ऐसी है, अगर घर में पुत्री होती है तो मेरी सास उसे मरवा देती है या जंगल में छोड़ आती है। कृपया आप मेरी मदद करें और आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। मेरी सहेली सुषमा ने आपके बारे में मुझे बताई कि कैसे माधवी को आपके आशीर्वाद से 5 संतान की प्राप्ति हुई। हे देवर्षि, आप हमारी भी मदद करें। दोस्तों, आगे भगवान शिव देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे मंदोदरी, ध्यान से सुनना, कथा में आगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, क्योंकि अब देव ऋषि राधिका को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन से उपाय हैं जिससे किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। यह उपाय समस्त पृथ्वी वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर देवी मंदोदरी कहती हैं, हे प्रभु, आप आगे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूं। राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। देवर्षि आगे उपाय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो भगवान श्री राम के पिता अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में तो जानती ही होगी। वास्तव में राजा दशरथ के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था। हालांकि राजा दशरथ ने 3 रानियों से शादी किए थे, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। लेकिन उनको आगे चलकर अपने किए का एक ऐसा श्राप मिला जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए, जो कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। दोस्तों, राधिका आगे देवर्षि से पूछती है, आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। तब देवर्षि आगे बताते हैं, प्राचीन काल की बात है। यह घटना तब की है जब राजा दशरथ अपनी युवावस्था में शिकार के शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि केवल आवाज सुनकर भी वह निशाना साध सकते थे। यह विशेष योग्यता उन्हें अपने गुरु से मिली थी, जो एक दुर्लभ कला थी और केवल श्रेष्ठ योद्धाओं को ही सिखाई जाती थी। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकले। अंधकार घना हो चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्होंने पानी में हलचल की आवाज सुनी, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो, बिना यह जाने कि वहां कौन है। दशरथ ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, और अगले ही पल उन्होंने एक मनुष्य की चीख सुनी। हैरान और भयभीत राजा दशरथ आवाज की दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि एक युवा बालक तीर लगने से घायल पड़ा है। वह बालक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए नदी से पानी भरने आया था। श्रवण कुमार दर्द में कराह रहा था। दशरथ ने उसके पास जाकर उससे माफी मांगी और उसे सहायता देने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजा दशरथ से यह विनती की कि वे उसके माता पिता तक यह दुखद समाचार पहुंचा दें। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें यह बताने का कष्ट करें कि उनका पुत्र अब लौट कर नहीं आ सकेगा। दशरथ के मन में गहरा अपराध बोध और पश्चाताप पैदा हुआ, लेकिन उस समय वे इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने श्रवण के शरीर को उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दशरथ ने श्रवण के अंधे माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में बताया। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश और गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा खो दिया है। हमारा बेटा ही हमारी आंखें और हमारा सब कुछ था। अब हम इस जीवन को कैसे जी पाएंगे। दुख और आक्रोश से भरे हुए श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज हमने अपने पुत्र के वियोग का असहनीय दुख सहा है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तुम्हें भी यह समझ आएगा कि एक पिता के लिए अपने पुत्र के बिना जीना कितना कठिन होता है। श्राप देने के बाद श्रवण के माता पिता ने उसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के हृदय पर इस श्राप और घटना का अमिट प्रभाव पड़ा और वे अपने कर्म के परिणाम से त्रस्त और व्यथित होकर अयोध्या लौटे। समय बीतता गया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए।
राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ ने अपने पुत्रों को अत्यंत स्नेह से पाला और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजा दशरथ का जीवन अब अपने 4 पुत्रों के चारों ओर घूमता था। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उनके जैसे वीर और धर्मशील पुत्र उन्हें मिले। एक दिन दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक घटना घटी कि कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी ने अपने 2 वरदानों का स्मरण दिलाते हुए दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों के वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण राजा दशरथ उस वरदान को अस्वीकार नहीं कर सके। राम, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने को तैयार हो गए, पिता के प्रति अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते हुए तुरंत वन जाने की तैयारी करने लगे। जब राम वन जाने लगे तब राजा दशरथ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वे राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपना दिया हुआ वचन आड़े आ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के बाद दशरथ का जीवन एक असीम शोक और दुख में डूब गया। उन्होंने राम के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की थी और अब उनका पूरा अस्तित्व खाली और असहाय महसूस करने लगा। देवर्षि आगे कहते हैं, दशरथ के मन में उस श्राप की याद ताजा हो उठी जो उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से प्राप्त किया था। वे समझ गए कि यह उनके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। जिस प्रकार उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बनकर उसके माता पिता को पुत्र वियोग का दुख दिया था, उसी प्रकार अब वे भी अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प रहे थे। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर वे राम की याद में आंसू बहाते रहते थे। अंततः इस असहनीय दुख के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पुत्रों का वियोग और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप उनके अंत का कारण बना। इस प्रकार देव आर्षि राधिका से कहते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह अनजाने में किया गया पाप ही क्यों ना हो। वह कभी ना कभी हमारे जीवन में वापस आता है। यह एक उदाहरण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर किसी न किसी प्रकार से अवश्य पड़ता है। देव अर्षि अब रमण की पत्नी माधवी के बारे में बताते हुए राधिका से कहते हैं, माधवी के कर्म बहुत ही गंदे थे, जिसमें रमण का भी साथ था। इन दोनों के वजह से ही माधवी के पहले पति ने खुद को फांसी लगा लिया था। अगर रमण माधवी को अपने साथ नहीं ले जाता तो माधवी का पहला पति मोहन आज भी जिंदा होता। माधवी के गलत कर्म के वजह से मोहन को कितना दुख सहना पड़ा, बिल्कुल वैसा ही दुख का सामना अब माधवी को भी करना पड़ रहा है। देवर्षि राधिका को आगे बताते हैं, उन लोगों को संतान की प्राप्ति तो हुए, लेकिन उन लोगों को अपने आंखों के सामने अपने संतान को मरते हुए भी देखना पड़ा, और यह सब होते हुए रमण नहीं देख पा रहा था और उसकी भी जान चली गई। उन लोगों को अपने किए हुए कर्म का सांझा मिला। अभी उसके 5 में से सिर्फ 2 संतान ही बचे हैं। अब माधवी का सारा बुरा कर्म कट चुका है, क्योंकि माधवी अब किसी को भी थोड़े से भी दुख नहीं पहुंचाती है और अकेले अपने दोनों बच्चों के साथ जीवन जी रही है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे मंदोदरी, आगे सुनिएगा कि राधिका को कैसे पुत्र होता है। देव ऋषि राधिका से कहते हैं, तुम्हें इसलिए पुत्र नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पति का व्यवहार और बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। उसके पति के बारे में बताते हुए देव ऋषि कहते हैं, जब तुम्हारे पति को पता चला कि तुम जंगल की तरफ गई हो तो यह सुनकर तुम्हारे पति को सदमा पहुंचा और उसे लकवा मार दिया। वह अब चल नहीं पा रहा है। यह उसके गलत कर्म का सजा है। राधिका को जैसे ही पता चलता है वह रोने लगती है। देवराशि कहते हैं, पुत्री तुम रो मत, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति का उद्धार तुम्हारे हाथों ही लिखा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम उसे सिर्फ सही रास्ते पर ले आओ। जब उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, तो वह अवश्य ही ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आगे देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे मंदोदरी, आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कलयुग का समय चल रहा है और श्री कृष्ण महाभारत के समय कह गए थे कि कलयुग में किसी भी व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का सजा उसे अपने वही जन्म में काटना पड़ेगा। इसलिए कथा को आगे जरूर सुनना कि आगे राधिका और उसके परिवार के साथ क्या होता है, क्योंकि आगे की कथा को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे।
अब राधिका वहां से वापस घर की तरफ चल देती है और रास्ते में जो लुटेरे वाला गुफा था वहां से कुछ सोने की मुद्राएं उठा लेती हैं और सोचती है, सासू मां जब इतने सारे सोने की मुद्राएं देखेगी तो वह बहुत खुश होंगी और मुझे अपने घर पर रख लेगी, मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का इतना काम भी नहीं कराएंगी। राधिका घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो। तब राधिका ने अपनी सास को उस गुफा के बारे में सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने राधिका से सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा, जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो। तो राधिका बोलती है, मां जी इतना सारा सोना तो है और लाती तो उससे क्या होता। फिर उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाती, फिर भी सोना खत्म नहीं होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊंगी। फिर राधिका ने कहा, नहीं मां जी आप वहां मत जाओ, वहां पर जान का भी खतरा है। फिर सास बोलती है, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार राधिका की सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई। मित्रों, वह अकेले थी और जब गुफा के पास पहुंचकर बहुत सारे सोने की मुद्राएं देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत खुशी और उत्तेजना के साथ सोने की मुद्राएं अपने झोले में भरने लगी। इसी बीच वह सारे लुटेरे गुफा में और भी सोने के सिक्के रखने के लिए आए। इन लोगों की नजर उस औरत पर पड़ी और फिर उन लोगों ने सेठ की पत्नी यानी कि उस औरत को मारकर पास के गांव में रख दिया। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और राधिका कहने लगी, मैंने सासू मां को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह वहां पर सोने के लालच में चली गई। इनके लालच का फल इन्हें अब मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई और सेठ को भी उसका सजा मिल गया, क्योंकि सेठ अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह पाता था। सेठ की गलती था कि सेठ अपने पत्नी के गलतियों में साथ देता था और उसे कभी कुछ नहीं समझाता था। अब आगे भगवान शिव मां मंदोदरी से कहते हैं, गलत करने वाले से ज्यादा पापी वह होता है जो गलत में किसी का साथ दे। इसलिए सेठ की पत्नी तो चली गई, लेकिन सेठ बाकी का पूरा जीवन दुख काटने के लिए रह गया, जो कि नरक से भी बदतर जिंदगी होता है। अब सेठ को अपना जीवन बिना पत्नी के अकेले ही दुखी के साथ काटना पड़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए हमें किसी के गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाप करने वाले से ज्यादा पापी किसी गलत काम में साथ देने वाला होता है। दोस्तों, राधिका का पति भी अब ठीक हो चुका था। उसका लकवा वाला बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो गया था और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और फिर उसने पुत्र होने की खुशी में अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। दोस्तों, फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। आगे भगवान शिव देवी मंदोदरी से कहते हैं, अब मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो जिस स्त्री के कर्म अच्छे नहीं होते हैं या उसके पति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी को कष्ट देता है या किसी के दिल को चोट पहुंचाता है तो उसके जीवन में वह हर एक चीज नहीं मिलता है जिसकी उसको चाहत होती है, जिसकी वह कल्पना करते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगल सूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगल सूत्र की जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जैसे कि इस कथा में माधवी समय से पहले विधवा हो गई। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा आखिरी प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है
और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के ही चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देकर खुद में मग्न रहती है और खुद के स्वार्थ को पूरा करती है। अपने सासू मां और पिता का भी इज्जत नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है और देवी। इसलिए दर्शकों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां मंदोदरी, नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना और साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने प्रिय दोस्तों के साथ यह ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर शेयर करना। जय श्री राम।